डायरेक्टर गोपीचंद मेलिनेनी ने सनी देओल को लंबे समय के बाद एक अच्छी एक्शन मसाला एंटरटेनर दी है। सनी देओल को ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह के किरदार में देखकर अच्छा लगता है और इस बात में भरोसा करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते हैं कि वो लगभग 70 साल की उम्र में भी 30-30 लोगों को एक साथ पीट सकते हैं। जाट मूवी के बाद इन बॉलीवुड डायरेक्टर्स को सनी देओल से सॉरी बोलना चाहिए, जो पिछले 25 सालों से उनको ठीक ढंग से पेश नहीं कर पाए, वरना आज भी बॉलीवुड में सनी से एक्शन स्टार कोई दूसरा नहीं होता। सनी देओल का नाम सुनते ही 2.5 किलो का हाथ, हैंडपंप और 20-30 आदमियों की एक साथ पिटाई याद आता है ना। कभी सनी देओल की खासियत रही है, ये बातें 2000 के बाद उनकी खामियों में तब्दील हो गई, क्योंकि कई फिल्म मेकरों ने उनका जमकर मिसयूज किया। एक वक्त तो ऐसा आ गया कि जिन फिल्मों में सनी देओल के 2.5 किलो की हाथ की बात होती थी, दर्शक समझ जाते थे कि इसका कुछ नहीं होने वाला है। फिल्म जाट मूवी के ट्रेलर में भी सनी देओल की इन्हीं सब चीज़ों को हाईलाइट किया गया था, जिस कारण सभी के मन में ये सवाल था कि क्या डायरेक्टर गोपीचंद मेलिनेनी भी वही घिसा पिटा। फिल्म जाट की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के चिराला इलाके के मोटापल्ली गांव से, जहां पर राणा तुंगा यानी रणदीप हुड्डा नाम के एक रावण का राज है। ये रावण वहां के लोगों को कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझता है। लोगों को मारना उसके लिए साग सब्जी काटने जैसा है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। पुलिस से लेकर राजनेताओं समेत सभी उसके साथ हैं, जिस कारण ये पिछले 15 सालों से वहाँ के लोगों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर अत्याचारी का घड़ा भरता है और उसका खात्मा करने के लिए कोई नेक दिल इंसान आता है। राणा तुंगा की लंका में आग लगाने और उसे नस्तेनाबूद करने के लिए जाट रेजिमेंट का एक वीर सिपाही ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह वहाँ पहुँचता है। इडली की प्लेट गिरने और एक सौड़े से शुरू हुई लड़ाई धीरे धीरे राणा तुंगा के अहंकार की जंग बन जाती है। अब ये तो आप जानते ही हैं कि अहंकार असली रावण का नहीं रहा, तो कलयुग के रावण की क्या ही बिसात है। ब्रिगेडियर बलदेव प्रताप सिंह न केवल राणा तुंगा से उसके पाले हुए गुंडों की गलती के लिए सॉरी बुलवाता है, बल्कि उसकी लंका को उजाड़ कर रख देता है। डायरेक्टर गोपीचंद को पता था कि दर्शक सनी देओल को जख्मी शेर के अंदाज में देखने के लिए बेताब हैं। उन्होंने दर्शकों की उस भूख में बस साउथ का तड़का लगाया और 56 भोग से सजी ऐसी शानदार थाली परोसी है, जिसमें अच्छी कहानी, दमदार डायलॉग, जबरदस्त एक्शन, आंखों में आंसू ला देने वाला इमोशंस और अच्छी एक्टिंग सब कुछ मौजूद है। जाट की कहानी में भले ही कुछ भी नया ना हो, लेकिन गोपीचंद ने इसे इस तरह से परोसा है कि पहले पहले सीन से लेकर आखिरी तक गर्दन मोड़ने का मन नहीं करता है। सनी देओल हमेशा से अच्छे एक्टर रहे हैं, जिन्हें बस एक शानदार स्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। जब जब उनके हाथ शानदार स्क्रिप्ट लगी, उन्होंने थिएटर्स के बाहर दर्शकों की लाइनें लगवा दी हैं। जाट में भी उन्हें अच्छी कहानी और बेहतरीन डायरेक्टर का साथ मिला है। लंबे समय के बाद सनी देओल की फिल्म सीधे दिल में उतरती है और वो स्क्रीन पर जो भी करते हैं उस पर भरोसा करने से मन नहीं कतराता है। विनीत कुमार ने भी अपना किरदार को अच्छे से निभाया है। विनीत कुमार खूंखार लगते हैं और जब सनी देओल के साथ उनकी भिड़ंत होती है तो वो कमतर नज़र नहीं आते हैं। रणदीप हुड्डा ने निर्दयी राणा तुंगा के रोल को पर्दे पर अच्छे से जिया है, लेकिन कुछ भी नया करते नहीं दिखे हैं। रणदीप के बोलने का तरीका और फ्लैट फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा मजा किरकिरा करते हैं। सियामी खैर फिल्म जाट का सरप्राइज पैकेज है, जिनके एक फैसले की वजह से बलदेव और राणा तुंगा आमने सामने आते हैं। अगर बात की जाए कि जाट में क्या और बेहतर हो सकता था, तो सेकेंड हाफ में उर्वशी का गाना कहानी को रोकता है और कुछ सीन्स बिना वजह के लगते हैं। गोपीचंद ने जो रफ्तार जाट के पहले भाग में बनाए रखी थी, वो दूसरे भाग की शुरुआत में धीमी पड़ती है, लेकिन वो जल्द ही बात संभाल लेते हैं। सनी देओल हमेशा से दमदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जाट में उनके पास ऐसा कोई डायलॉग नहीं है जो याद रह जाए। जाट के क्लाइमैक्स को भी गोपीचंद ने जल्दी जल्दी से ख़त्म किया है। जिस तरह के शानदार एक्शन सीन्स फिल्म की शुरुआत में नजर आए थे, अगर उनके स्तर को क्लाइमैक्स में थोड़ा बढ़ाया जाता तो दिल को ज़्यादा ठंडक मिलती। अगर आप सनी देओल के पक्के फ़ैन हैं जो उनकी दमदार एक्शन मूवी देखने के लिए बेचैन हैं, तो जाट आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगी। इस फिल्म में 80 के दशक के सनी देओल नजर आए हैं, जो अकेले 30-40 गुंडों को मारते थे और एक चीख से थिएटर हिला देते थे। गोपीचंद मेलिनेनी से बॉलीवुड के डायरेक्टर्स को सीखना चाहिए कि सनी देओल को सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। अगर इस वीकेंड आप फैमिली के साथ फिल्म देखने की सोच रहे हैं तो अपने मन को कतई ना मारे और जाट का टिकट खरीद लें।